महाअवतार बाबा कौन है, ये कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ये बीते 5000 वर्षों से जिंदा हैं, जिनके बारे में ये तक कहा जाता है कि उन्होंने ही आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी। और इतना ही नहीं, बाद में इन्होंने प्रसिद्ध संत जिनका नाम लिहाड़ी महाशय है उनको भी अपना शिष्य बनाया। और आज के समय में साउथ इंडिया के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त कहे जाते हैं। और उनकी भक्ति उनके प्रति इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी उनके ऊपर बनाई हुई है, यानी रजनीकांत के द्वारा लिखित साल 2002 की तमिल फिल्म जिसका नाम बाबा था, वो किसी और पे नहीं महाअवतार बाबा जी पर ही आधारित थी। और ठीक इसी तरीके से जो लिहाड़ी महाशय थे, जो कि उनके शिष्य कहे जाते हैं, उनके शिष्य जिनका नाम स्वामी युक्तेश्वर गिरी था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के नाम से रिलीज किया था, जिसको साल 1946 में लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने गुरु के गुरु यानी महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। और ऐसा कहते हैं कि साल 1861 और साल 1935 के बीच में महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं महाअवतार बाबा जी के बारे में। तो अगर बात करें सबसे पहले रहस्य के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है महाअवतार बाबा जी ने जिन भी संतों को अपने दर्शन दिए हैं वो उनको सदैव जवान यानी यंग ही दिखे हैं। यानी आधुनिक काल में सबसे पहले लिहाड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की, फिर उसके बाद उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने साल 1849 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। और ऐसा कहते हैं कि युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। और उनको साल 1861 से लेकर 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत भी मिले हैं। और जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है वो ऐसा दावा करते हैं कि उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में रही है। यानी ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले संत योगानंद ने जब उनसे मिले थे तो उन्होंने अपना परिचय महाअवतार बाबा के नाम से दिया था। तब ऐसा कहा जाता है कि जिस समय वो उनसे मिले थे तो उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की नजर आ रही थी, जिसको संत योगानंद जी ने किसी चित्रकार की मदद से उनका चित्रण करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। और वही चित्र आज के समय में सभी जगह प्रचलित है। यानी परमहंस योगानंद जी को बाबा जी ने साल 1920 में 25 जुलाई के दिन दर्शन दिए थे, जिसके बाद से ही इसी तिथि को प्रति वर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के समय में यानी वर्तमान युग में ऐसा कहा जाता है कि पूना के एक संत जिनको गुरुनाथ जी के नाम से जाना जाता है, वो भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। और उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम उन्होंने द लाइटिंग स्टैंड स्टिल रखा है। और ठीक ऐसे ही महाअवतार बाबा जी के सबसे प्रिय भक्त कहे जाने वाले एक संत जिनका नाम SS रमैया है, वो साल 1954 में बद्रीनाथ में स्थित अपने आश्रम में जब वो 6 महीने रुके हुए थे तो उसी अवधि में संत बाबा जी ने उनको अपने दर्शन दिए थे। और उसके साथ ही साथ उनको संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा भी दी थी। और इन सभी संतों के द्वारा एक बात यही कही गई है कि ये जब भी जिस भी संत को मिले हैं तो उनकी उम्र केवल 20 से 25 वर्ष के बीच में ही रही है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा जी महाराज संपूर्ण योग क्रियाओं को जानते हैं, जिसके थ्रू वो अपने शरीर की एजिंग क्रिया को रोक चुके हैं। और अगर आगे बात करें तो कुछ संतों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी किसी और के नहीं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। यानी बाबा जी के शिष्य कहे जाने वाले लिहाड़ी महाशय ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि महाअवतारी बाबा जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। अब ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो संत योगानंद जी थे वो अक्सर जोर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर उनकी प्रार्थना किया करते थे। और इन परमहंस योगानंद जी के 2 शिष्यों ने यह लिखा भी है कि जो उनके गुरु हैं वो ऐसा मानते हैं कि बाबा जी पूर्व जन्म काल में श्री कृष्ण के अवतार थे। अब ये बात कितनी सच है ये कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज भी कुछ संत उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं। ठीक इसी तरीके से महाअवतार बाबा जी की एक गुफा भी है। और ये गुफा आज के समय में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुछीना से करीबन 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। और कुकुछीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा आज के समय में तमाम संतों और महापुरुषों के लिए ध्यान का केंद्र बना हुआ है। और ऐसा कहा भी जाता है कि फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहते हैं। और ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं। और बहुत से योगियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में भी बाबा जी दर्शन देते रहते हैं। और बाबा जी से जुड़ी हुई 2 घटनाएं परमहंस योगानंद जी ने
अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है। यानी योगानंद जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धुने के पास बैठे हुए थे और उनके धुने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसके बाद शिष्य उनका विरोध करने लगे। तब ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने यह बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। और इसी तरीके से दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद जी लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वो बाबा जी से दीक्षा लेने के लिए जिद करने लगा। तब बाबा जी ने जब उसको दीक्षा देने से मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। अब ऐसा सुनकर बाबा जी ने उससे कहा कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो जाके कूद जाओ। और ये बात बाबा जी के सुनते ही वो व्यक्ति भी इतना ज्यादा हठी था कि वो कूद गया। और जब ये दृश्य वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने देखा तो वो सभी भयभीत हो गए। तब बाबा जी ने ऐसा कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। जिसके बाद उनके शिष्य पहाड़ी के नीचे गए और जब वो उसका शव लेकर आते हैं तो उस व्यक्ति का जो शव था वो पूरी तरीके से छत विछत हो चुका था। लेकिन बाबा जी ने जैसे ही उसके शव के ऊपर हाथ फेरा वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और अचानक ही वो जिंदा हो गया। उसके बाद बाबा जी ने उससे कहा कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। जिसके बाद बाबा जी प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को अपनी टोली में शामिल कर लिए। अब ये तो रही दो ऐसी कहानियां जिसका जिक्र योगानंद जी महाराज अपने पुस्तक में करते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी यही उठता है कि क्या सच में कोई व्यक्ति या फिर कोई योगी भी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? तो इसके बारे में एम गोविंदन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा हुआ था और लगभग 30 नवंबर 203 ईस्वी में श्रीलंका में उनका जन्म हुआ था। और ये जानकारी योगी ए रमैया और वीटी नीलकंठ को साल 1953 में नागराज बाबा जी ने स्वयं दी थी। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म तमिलनाडु के परांगी पेंठे में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर हुआ करता था। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको करीबन 84 लाख प्रकार के योग क्रियाओं का ज्ञान था, जिसके आधार पर ही वो इतने लंबे समय तक आज भी ऐसा कहा जाता है कि वो जीवित हैं। तो ये तो बात रही उनके बारे में। लेकिन उनके जो शिष्य हैं जिनको लाहाड़ी महाशय कहा जाता है उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहाड़ी महाशय का जन्म साल 1828 को 30 सितंबर के दिन पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर के घुरुनी गांव में हुआ था। और योग विद्या में पारंगत उनके पिता जिनका नाम गौर मोहन लाहाड़ी था वो एक जमींदार हुआ करते थे। वहीं उनकी माँ जिनका नाम मुक्तेश्वरी था वो भगवान शिव की भक्त कही जाती हैं। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो उस जमाने में काशी में हुई थी। और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनका विवाह कर दिया गया था और बाद में उन्होंने नौकरी भी की थी। यानी ऐसा कहा जाता है कि 23 साल की उम्र में उन्होंने सेना की इंजीनियरिंग शाखा के पब्लिक वर्कर्स विभाग में यूपी के गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी की थी। और 23 नवंबर साल 1868 को इनका ट्रांसफर कर दिया गया और फिर इसके बाद ये हेड क्लर्क के पद पर उत्तराखंड राज्य के रानीखेत में हो गया। और पर्वतीय क्षेत्रों से भरपूर इस क्षेत्र में आकर उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा। तब ऐसा कहा जाता है कि एक दिन श्याम चरण निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। तब ऐसा कहा जाता है कि श्याम चरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे और वो नीचे की तरफ आ रहे थे। और जब वो नीचे आ रहे थे तब वो उनसे ये भी कह रहे थे कि डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत में ट्रांसफर कराने का उसके अंदर विचार डाला था। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी रात श्याम चरण को द्रोणगिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर उन्होंने दीक्षा दी थी। और दीक्षा देने वाले कोई और नहीं, कई जन्मों से श्याम चरण के गुरु महाअवतार बाबा जी ही थे। यानी श्याम चरण लाहाड़ी जी ने साल 1864 में काशी के गुड़ेश्वर में मकान खरीद लिया। फिर उसके बाद इसी स्थान पर आगे चलकर क्रिया योगियों की ये तीर्थ स्थली बन गई। और ऐसा कहा जाता है कि योगानंद को पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ही चुना था। और लाहाड़ी बाबा से संबंधित एक पुस्तक जिसका नाम पुराण पुरुष योगीराज श्याम चरण लाहाड़ी है, इसमें उनके जीवन के सभी पलों का उल्लेख मिलता है। तो बाबा जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी योग साधना में मग्न हैं और परम मोक्ष को प्राप्त योगियों को जब चाहे ये दर्शन देते रहते हैं। तो अगर आपको महाराज बाबा जी की ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।